सुपर मार्केट में जाते हैं ना आप, तो वहाँ पर जो बिज़नेस जो स्ट्रेटजी होती है वो जो आपके नीड के हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट को क्या करता है, एक ही जगह पर आपकी पूरी नीड को पूरा करते हैं। उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी इस बीच पर होती है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है आप जो है आपकी नीड जो है एक ही छत के नीचे पूरी कर दी जाए। मेन कंसेप्ट ये होता है कि एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर आपकी जितनी भी नीड है वो पूरी हो जाए। आपकी मम्मी ने एक लिस्ट दी है कि बेटा ये काम करने ये आइटम है, कि क्या क्या आइटम है, कि ये भाई लिस्ट 25 आइटम की लिस्ट है और ये 25 आइटम की लिस्ट है कि ये तू ले जा। क्या करना मम्मी कि भाई ये चीज़ ये सब 25 आइटम की लिस्ट को खरीद के लानी है, ठीक है। उसमें से 12 आइटम तो जनरल प्रोविजन स्टोर के हैं, ठीक है। 3 आइटम किसके हैं आपके, 3 आइटम आपके कॉस्मेटिक्स आइटम है, पाउडर लिपस्टिक, समझ लो मेरी बात। तो कॉस्मेटिक आइटम है 3 आइटम तो, ठीक है। बाकी 5 आइटम सब्जी से वेजिटेबल के हैं, ठीक है। 2 मेडिसिन भी है, 2 मेडिसिन भी है, ठीक है। तो और ये जो 25 आइटम की लिस्ट है वो सब अलग अलग लिस्ट है आपके पास। जनरल प्रोविजन स्टोर का भी सब है लिस्ट में, ठीक है, वो भी खरीद के लाना है आपको। वेजिटेबल्स भी खरीद के लानी है, कॉस्मेटिक आइटम्स भी खरीद के लाना है, मेडिसिन भी खरीद के लानी है आपको। तो आप क्या चाहते हैं, यू वांट टू दिस वन, कि आप ये चाहते हैं कि एक ऐसी जगह पे जाऊं मैं कि जहाँ पर मुझे ये पूरी की पूरी लिस्ट नियर अबाउट मिल जाए, सभी सामान एक जगह मिल जाए, ठीक है ना। आपकी ये जो नीड है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप ये चाहते हैं कि एक ही जगह पर मुझे जो है सभी चीज़ें मिल जाए, ये आपकी सोच। तो आप क्या करेंगे, ये सभी लिस्ट को खरीदने के लिए क्या करेंगे, एक सुपर मार्केट में जाएंगे आप कि यार सुपर मार्केट में क्या है कि नियर अबाउट सभी आइटम मिल जाए। तो सुपर मार्केट में क्या होता है, ये ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, डी डिपार्टमेंट। ए डिपार्टमेंट किसका, आपके जनरल प्रोविजन स्टोर का है, बी डिपार्टमेंट किसका, आपके कॉस्मेटिक आइटम्स का है, सी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का है, फिर मेडिसिन है आपके, मेडिसिन के अलावा जो है आपके वेजिटेबल्स का है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ये ए डिपार्टमेंट जनरल प्रोविजन स्टोर, बी डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक आइटम्स, सी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डी डिपार्टमेंट मेडिकल का, जो है वेजिटेबल का। 5 अलग अलग डिपार्टमेंट खोल रखे हैं आपने। 5 का बुक्स मेंटेन करने का तरीका क्या है, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है। 5 को बुक्स मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होती है। और डबल एंट्री सिस्टम में आज कंसेप्ट क्या होता है कि आपके पहले प्राइमरी बुक्स मेंटेन होती है, प्राइमरी बुक्स के बीच पर क्या है, लेजर पोस्टिंग होती है। आपने पढ़ा होगा डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, पहले प्राइमरी बुक्स, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, कैश बुक, ठीक है। फिर उसके बेस पर क्या करते हैं, लेजर पे पोस्टिंग करते हैं आप। तो ये जो प्राइमरी बुक्स है आपकी, उस प्राइमरी बुक्स के बेस पर आप लेजर पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो है प्राइमरी बुक्स के बेस पर लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। ये ए डिपार्टमेंट का अकाउंट भी अलग है, इसका अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है, बी का भी अलग है, सी का भी अलग है, डी का भी अलग है, ये क्या है, इन 5 डिपार्टमेंट का अलग है। 5 के अलग अलग बुक्स मेंटेन है, 5 के अकाउंटेंट अलग है, 5 के हिसाब किताब अलग लिखा जा रहा है। फिर इनको जो हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम से, इनके अकाउंटेंट को ये कहा गया है या तो 3 मंथ से या 6 मंथ से, 6 महीने से या 12 महीने से। तो 6 मंथ या 12 मंथ से क्या करना पड़ता है, अपने जो उनकी बुक्स मेंटेन है उससे एक समराइज, तो समरी जो बनती है लेजर की, उसको क्या कहता है, लेजर की समरी को क्या कहता है, ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं अपन इसको, ट्रायल बैलेंस, तलपट। लेजर की जो समरी बनाते हैं आप, उस लेजर की समरी बनाते हैं, उस स्टेटमेंट क्या कहते हैं, जिसको लेजर की समरी होती है आपकी, ट्रायल बैलेंस कहते हैं उसको। तो आप ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, और ट्रायल बैलेंस तैयार करके क्या करते हैं उसको एक उसको पार्टिकुलर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जनरली। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना के करते हैं वो
अपने जो हेड ऑफिस है ऊपर इनके टॉप पर इन सभी डिपार्टमेंट के टॉप में कौन है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जो है इनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। हेड ऑफिस इनको मैनेज एंड कंट्रोल करता है, क्योंकि ये सभी सुपरमार्केट जो है ना, जो एस्टेब्लिश करने वाला जो है मालिक तो एक ही है, या तो किसी कंपनी ने एस्टेब्लिश किया है, किसी पार्टनरशिप कंपनी ने किया है, या हो सकता है किसी सोल प्रॉपर्टी ने किया है। मालिक तो एक है सभी का, या थोड़ी अलग अलग मालिक ने बुला है, एक ही मालिक है। उनका एक हेड ऑफिस होता है जो पांचों डिपार्टमेंट को क्या करता है, इनकी व्यवस्था करता है, इनकी नीड रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इनको मैनेज एंड कंट्रोल करता है पांचों डिपार्टमेंट। तो ये पांचों डिपार्टमेंट का अकाउंटेंट जो मैंने बताया, ये सब क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस किसको भेजते हैं? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस को ट्रायल बैलेंस भेजते हैं। हेड ऑफिस के पास ट्रायल बैलेंस आता है, हेड ऑफिस के पास ये ट्रायल बैलेंस आता है, और हेड ऑफिस इस ट्रायल बैलेंस को बेस पर क्या करता है, कंबाइंड पांचों डिपार्टमेंट का कंबाइंड ट्रायल बैलेंस बनाता है, और 5 डिपार्टमेंट के कंबाइंड ट्रायल बैलेंस बनाता है हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस कंबाइंड ट्रायल बैलेंस बनाकर इनके वापस जो है फाइनल अकाउंट बनाता है। तो फाइनल अकाउंट बनाना है, टॉपिक ये है, टॉपिक क्या है? प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट। डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट बनाना, ये टॉपिक है आपके पास, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट बनाना ये आपके पास टॉपिक है सर, टॉपिक आपका ये है कि डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट बनाना है। अब डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपने जो पढ़ा है फर्स्ट स्टेप तो वही है, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट किसके बनाते हैं आप? प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स सोल्ड, माल बेच के कितना प्रॉफिट कमाया, जिसको आप ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मींस प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स सोल्ड, माल बेच के कितना प्रॉफिट कमाया, गुड्स सोल्ड प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, गुड्स सोल्ड प्रॉफिट। फिर आइए आगे, नेट प्रॉफिट आपकी जो है बिजनेस के इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपकी, वो बिजनेस एक्टिविटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया, वो नेट प्रॉफिट बचा रहा आपको। तो ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बनाते हैं आप, ये टेबुलेशन फॉर्म में होगा, कॉलमनार फॉर्म कह सकते हैं, टेबुलेशन फॉर्म कह सकते हैं आप। टेबुलेशन कॉलमनार फॉर्म कहते हैं, जिससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया ना आपने, ये 3 पार्टनर है, डेबिट में भी 3 कॉलम, क्रेडिट में 3 कॉलम, ठीक है। तो एक कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर, तीनों का एक साथ, ठीक है। लाइक भाई यहाँ पर भी यही है कि आपके पास 5 डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट के 5 कॉलम हो जाएंगे आपके, यूं नहीं कि एक ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाओ, बी का नीचे अलग से बनाओ, सी का अलग नहीं, पांचों का एक कॉलम फॉर्म में बन जाएगा। 5 कॉलम डाल देंगे आप, 3 है तो 3 कॉलम डाल देंगे, 2 है तो 2 कॉलम डाल देंगे आप, जितने डिपार्टमेंट है उनके कॉलम डाल के टेबुलेशन कॉलम फॉर्म में आपको बनाना है। फिर मैंने लिखा है सेकंड, कंबाइंड पीनल अकाउंट, जनरल पीनल अकाउंट। कंबाइंड पीनल अकाउंट या जनरल पीनल अकाउंट किसका है? हेड ऑफिस का है। हेड ऑफिस भी तो काम कर रहा है, हेड ऑफिस में है जो अफसर बैठे हैं, वो यूँ थोड़ी बैठे हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहा है? इनकी व्यवस्था ही कर रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट की व्यवस्था को देख रहे हैं। तो उनके खुद के खर्चे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेड ऑफिस में मैनेजर बैठे हैं, जो अफसर बैठे हैं, उनकी सैलरी है, वहाँ पर बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंटेंट है उनकी सैलरी है, पियोन है तो उसकी सैलरी है। फिर उसके बाद आइए आगे, आप हेड ऑफिस ने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, तो पैसा इन्वेस्ट किया तो उनकी खुद की जो है शेयर्स डिवेंचर पे क्या है नॉन बिजनेस इनकम है। तो ये नॉन बिजनेस इनकम क्या होती है? आपने पैसा इन्वेस्ट करके क्या किया है, किराया कमाया, बिल्डिंग खरीदा, दूसरे किराया का बिल्डिंग से रेंट कमा रहे हैं, ये पैसा इन्वेस्ट करके शेयर्स पर डिविडेंड कमा रहे हैं, या फिर आपने डिवेंचर खरीदे तो इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं। तो ये हेड ऑफिस इनकम है, किसकी? जो इन्वेस्टमेंट से इनकम कमाई है। तो हेड ऑफिस ने जो इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई है वो आपके इसमें लिखी जाएगी यहाँ पर। ये हेड ऑफिस का पीनल अकाउंट है, कौन सा? जनरल पीनल अकाउंट, जिसको मैंने लिखा ना कंबाइंड पीनल अकाउंट। कंबाइंड वर्ड मैंने जानबूझ के इसलिए यूज़ किया है कि सभी डिपार्टमेंट का एक साथ कंबाइंड एक हो गए। शुरू में तो डिपार्टमेंटल खोला आपने, ट्रेडिंग पीनल अकाउंट वहाँ अलग अलग थे, लेकिन सभी मिलकर सबका नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ये जनरल पीनल अकाउंट आपके कंबाइंड पीनल अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो कंबाइंड
इन सभी का नेट प्रॉफिट का नाम होगा कंबाइंड पीरियड रिकॉर्ड में। और ये हेड ऑफिस का पीरियड रिकॉर्ड ये कहलाएगा। और हेड ऑफिस इनकम जो है इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट इनकम नॉन बिजनेस इनकम जो बिजनेस से नहीं कमाई गई है वो नॉन बिजनेस इनकम में जनरल पीरियड रिकॉर्ड में होता है। और लास्ट में क्या बनाता है बैलेंस शीट एसेट्स लायबिलिटीज का स्टेटमेंट। हाँ, एक स्पेसिफाइड डेट को जो है आपके अकाउंटिंग डेट को क्या आपके एसेट्स है क्या लायबिलिटीज है उसका स्टेटमेंट है बैलेंस शीट का। तो इससे स्टेटमेंट है एसेट्स लायबिलिटीज का आपके एक स्पेसिफाइड डेट को कितनी आपके एसेट्स लायबिलिटीज उसका स्टेटमेंट है आपके बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन ये है आपके कि ये जो क्वेश्चन पास है आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना, प्रीपेड ट्रेडिंग एंड पेन अकाउंट ऑफ टीन एंड टॉय डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट, एक तो टीन एक टॉय। आप यू हैव टू डिपार्टमेंट, फर्स्ट वन इज टीन, सेकंड वन इज टॉय। इस बिजनेस के जो है फैक्ट्री में दो डिपार्टमेंट खुले हुए हैं। फैक्ट्री है इनकी और फैक्ट्री में दो डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है आयरन की शीट खरीदता है और आयरन की शीट खरीदते क्या करता है उस आयरन की शीट को कटिंग करके और बाइटन करके मोड़ के क्या करता है वो टीन बनाता है। और टीन बनाने के बाद जो कतरन बचती है उस कतरन से क्या बनाता है आप छोटे बच्चों के जो है ना जो खोले खिलौना होता है आयरन की शीट के तो वो खिलौना बनाते हैं आप बच्चों के लिए जो कटिंग कचरा निकला है उसमें से, ठीक है ना। तो आपने आयरन की बड़ी शीट है वो तो 8 बाई 8 10 बाई 10 की शीट होती है, फिर उसको काटता है टीन के साइज़ के हिसाब से। 1 लीटर का टीन बनाना है, 2 लीटर का, 5 का, 20 का, आप उसको कटिंग करता है। कटिंग करने के बाद जो कतरन निकलती है बाइटन्स कतरन, वो कतरन से क्या करता है छोटे बच्चों के जो है आप खिलौना बनाते हैं छोटे आयरन के चद्दर के ना पत्थर के चद्दर के जो है आयरन शीट के बनाते हैं आप। तो टॉय डिपार्टमेंट इसलिए है जहाँ पर आप क्या करते हैं कि आयरन के बच्चों के जो है छोटे खिलौने बनाते हैं आप। और इस ईयर में देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है टॉय डिपार्टमेंट के पास, कितना ओपनिंग स्टॉक पढ़िए 5000, कितना है आपके 5000। और टीन डिपार्टमेंट के पास 15000, ठीक है। रॉ मटेरियल इशू टू टीन डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल भेजा है कितना आपने टीन डिपार्टमेंट में कितना भेजा है 36,000, कितना भेजा है 36,000 का भेजा है। रॉ मटेरियल आयरन की शीट खरीद के भेजा है टीन डिपार्टमेंट में कितना 36,000। फिर स्टोर कंज्यूम, हाँ ये कलर केमिकल स्टोर का तो है इसमें जो रॉ मटेरियल के साथ मिक्स करते हैं रॉ मटेरियल को जो है ना उसके शेप एंड साइज को चेंज करने के लिए। यहाँ पर रॉ मटेरियल के आयरन की शीट है तो वो तो वाइट होगी, उसके ऊपर कलर केमिकल लगाना पड़ेगा, कलर लगाना पड़ेगा। तब उसके ऊपर जो है कलर लगा के वो आप क्या करेंगे टीन है और टीन में क्या आपकी कंपनी का ब्रांड नाम यूज़ करेंगे आप। खिलौना है टॉयज है, टॉयज में कुछ काला पीला करना पड़ेगा। हाथी है तो काला कलर का होता है, ठीक है। घोड़ा है तो घोड़े के भी कलर अलग होता है। तो जो छोटे छोटे जो खिलौना है उसको भी तो कलर लगाना पड़ेगा। तो ये कलर कॉस्ट है, कितने कलर कॉस्ट आपके 9,000 रुपये। वेजेस टॉय डिपार्टमेंट में कितने खर्च हुए वेजेस 3,000, टीन डिपार्टमेंट में कितने खर्च हुए 6,000, ठीक है 3,000 और 6,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1,500 रुपये, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने आपके 1,500। पैकिंग एक्सपेंसेस टॉय से कितने आपके 6,000। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस 4,800, 4,800। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट 3,200। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 1,600 रुपये। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 1,600 रुपये। सर सेटिंग डिपार्टमेंट की कितनी आपकी 90,000, 90,000 टीन डिपार्टमेंट। और टॉय डिपार्टमेंट की 18,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक टॉय डिपार्टमेंट का और टीन डिपार्टमेंट का 12,000, ठीक है। अब अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है आपके एडजस्टमेंट में द ओनली रॉ मटेरियल यूज बाय द यूनिट ऑफ टीन शीट आर प्रिपेयरिंग द टीन एंड बाइटन्स आर यूज फॉर द टॉय मेकिंग। द स्कैम सेट बाय द टीन डिपार्टमेंट एंड टॉय डिपार्टमेंट वैल्यूज ₹2,000।
ये कह रहा है कि जो आपने ऊपर पढ़ी है रॉ मटेरियल रेशियो टू टीन डिपार्टमेंट कितना 36,000। तो आपने आयरन की सीट जो भेजी है, 3 सीट जो भेजी है वो किसको भेजी है? सबसे पहले टीन डिपार्टमेंट को। कितनी भेजी है आपने? रॉ मटेरियल रेशियो कितना किया है टीन डिपार्टमेंट को? पढ़ो 36,000 36,000। तो 36,000 में से 2,000 की जो कतरन निकली है वो 2,000 की कतरन किसको भेजी है आपने? आपने भेजी है 2,000 की कतरन आपके टॉय डिपार्टमेंट। किसको भेजी आपने? टॉय डिपार्टमेंट। तो 36,000 में से 2,000 तो उससे वापस भेज दिया आगे। तो जो रॉ मटेरियल यूज हुआ छत्तीस हजार में से कितना टीन डिपार्टमेंट में आप कितना 2,000 टॉय डिपार्टमेंट 2,000 क्या ही रहा है? टॉय डिपार्टमेंट में तुमने कतरन कितनी भेजी है? बढ़िए वापस फर्स्ट पॉइंट द ओनली रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द यूनिट ऑफ द टीन शीट्स यूज इन द प्रिपेयरिंग अ टीन ओनली। तो जो आयरन की शीट आप खरीदते हैं वो किसको भेजते हैं? टीन डिपार्टमेंट को। टीन की जो है बेस पर जो है उसके टीन बनाने के लिए, और उसके बाइटन से आप यूज फॉर द टॉय मेकिंग। और जो कतरन निकलती है उस कतरन से क्या करते हैं आप? खिलौने बनाते हैं। तो जो खिलौने बनाने के लिए जो कतरन भेजी है द स्केप सेट बाय द टीन डिपार्टमेंट टू टॉय डिपार्टमेंट वाज वैल्यू ₹2,000। इस साल टीन डिपार्टमेंट ने टॉय डिपार्टमेंट को जो कतरन भेजी है कितनी भेजी गई है? 2,000। कितनी भेजी है? 2,000। 36,000 में से 36 में से 2,000 बताइए कितना है? 34,000। सही है। 36 माइनस 2,000 36 साल में से 2,000 कम कर दिया आपने। 36,000 में से 2,000 कम किया कितना लगेगा? 34,000 आ गए। तो 36,000 में से 2 फ्रैक्शन हो गए, 2 हिस्से हो गए। 2,000 की भेजिए ना उससे फर्स्ट पॉइंट पढ़िए आप। तो 36,000 में से 2,000 कम किया कितना लगा आपने? 34,000। 34,000 तो किसके लग गया? टीन के सीट टीन डिपार्टमेंट और टॉय डिपार्टमेंट के पास 2,000। टॉय डिपार्टमेंट के पास 2,000। ठीक है। अब रेशियो $34,000 2,000 रेशियो कब आ? $34,000 2,000 का रेशियो क्या हुआ? ये बताओ। इसको रेशियो निकाला। 36,000 के 2 फ्रैक्शन हो गए आपके। 2,000 तो वहाँ चला गया। 36 माइनस 2 कितना लगा है? 34,000। अब 34,000 2,000 का रेशियो निकालो क्या? 17:1 17:1। 34 और 2,000 का 17 2 34 होता है। 17 2 कितना होता है? 34 होता है। तो 17 2 34 हो गए। तो ये 2 सेकेंड्स हो गए और ये 17 हो गया आपके। 17 2 34। तो 17:1 17:1 17:1। ये क्यों किया? इस रॉ मटेरियल के साथ क्या काम किया? इसके ऊपर क्या चिपड़ा आपने? कलर। कलर की कॉस्ट कितनी दी हुई है? बड़ा स्टोर यूज स्टोर कंज्यूम 36,000 का आगे सेकंड लाइन 9,000 कितनी दी हुई है? 9,000 स्टोर कंज्यूम 9,000 दिया हुआ है। तो ये 9,000 किसका कलर के हैं? और कलर इस आयरन की सीट है ना, रॉ मटेरियल की सीट आयरन की। तो ये रॉ मटेरियल क्या है? आयरन की सीट है। उसके ऊपर तुमने चिपकाया है, चुपड़ा है, अपनी भाषा में क्या है? कलर किया आपने। तो कलर कॉस्ट कितनी है आपकी? 9,000। उसको बांटिए आप। किस रेशो में बांटेंगे आप? रॉ मटेरियल में यूज पे यूज किया है 34,000 2,000 पर। 34,000 2,000 पे चिपका है, फिर 34,000 2,000 पे चिपका है। इसी के अनुपात में बांटना आप। तो स्टोर कंज्यूम कॉस्ट जो है उसको बांटिए आप। में
17 और 1 रेशियो होगा 17 प्लस 1 18 हो गया। 17 प्लस 1 कितना हो गया 18, तो 17 प्लस 1 18 हो गया 17 अपॉन 18। 9000 का 17 अपॉन 18 कितना हो गया 8500, और 9000 का 1 अपॉन 18 कितना हो गया आपके 500। कितना हो गया ये 5 1 अपॉन 18 तो 500 हो गया। 17 अपॉन 18 17 अपॉन 18 कितना हो गया 8500। ठीक है। फिर जो क्वेश्चन है आपके पास अरेंजमेंट, वेजेस अलग अलग तरह के टॉय के अलग टीम के अलग। विज्ञापन खर्चा, विज्ञापन में 1500 रुपये खर्च किए, तो विज्ञापन के खर्चे किस आधार पर बांटेंगे आप? परचेज रेशियो काम लेंगे या सेल्स रेशियो लेंगे? मैं तो इतना सा बता रहा हूँ। परचेज रेशियो बांटोगे इसको, जो गुड्स परचेज किया उसके रेशियो में, जैसे सीट खरीदिए 34,000 2000 बटी है, उस रेशियो में, या सेल्स रेशियो में। सेल्स आपके है 90,000 और 18,000, किस अनुपात में बांटोगे आप? विज्ञापन तो सेल्स करने के लिए होता है, विज्ञापन किससे संबंध है? सेल्स बढ़ाने के लिए होता है, तो सेल्स रेशियो कम है। ये एडवर्टाइजमेंट 1500 रुपये दिया हुआ ना, ये टॉय डिपार्टमेंट टीम डिपार्टमेंट दोनों का है। समझ लो मेरी बात आप, 1500 रुपये खर्च हुए, ये तो मालूम पड़ गया। तो ये किसका है? लिखा हुआ टॉय डिपार्टमेंट या टीम डिपार्टमेंट, कुछ लिखा हुआ आगे? मजदूरी को तो लिखा हुआ ना अलग अलग, मजदूरी टीम की कितनी है, टॉय की कितनी है। विज्ञापन खर्चे हैं, दोनों के कंबाइंड दिए हुए हैं, दोनों के कंबाइंड दिए हुए हैं, जॉइंट बांटना दोनों क्या ही 1500 रुपये। किस रेशियो बांटेगा? सेल्स रेशियो। इसकी सेल्स कितनी है टॉय की, और इसके क्या रेशियो हुआ? 90,000 18,000 बताओ। 5:1 5:1 हुआ। 18 5 90 होता है, 18 × 5 90 होता है, 18 × 5 90 होता है। देख लीजिए, कैलकुलेटर पड़ा आपके पास, यूज कीजिए। 18 × 5 90 होता है, 18 5 90। ठीक है। तो अब ये इसमें एक तो विज्ञापन का खर्चा बांटना है, किसको बांटना आपको? विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना है आपके क्वेश्चन में? 1500 रुपये। 1500 रुपये को बांट दिया 5/6 1250। 1500 रुपये का 1/6 कितना हुआ? 250। और 250। ठीक है। 5:1 1500 रुपये बांट दिया। आप कैलकुलेटर लाइए कल से, कैलकुलेटर यूज़ करना देता है कॉलेज में, चिंता मत करा, सीनियर हो गए। मोबाइल यूज़ नहीं करने देंगे, कैलकुलेटर ले जाओ आप क्लास में, एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड। इसलिए अभी से आदत डालो, कल से कैलकुलेटर लाना शुरू कर दो, कैलकुलेशन करना सीख लो। ठीक है। तो ये बात है आपने डिस्कशन है 5:1 में, किसको? विज्ञापन खर्चे, एडवर्टाइजमेंट। फिर आते हैं आगे, नेक्स्ट जो है आपने देखिए सर, इसके बाद वो लिख रहा है आपके पैकिंग एक्सपेंसेस किसके दिए हुए हैं? 600 रुपये। टॉयज का दिया कुछ? टॉयज में पैकिंग होती है सर, पैकिंग करने का काम कौन करता है? टॉय डिपार्टमेंट। लोडिंग वाला हमको पैक करना पड़ता है, बाकी टीम तो खुद पैकिंग मटेरियल है। टीम क्या है? खुद ही पैकिंग मटेरियल है। टीम में डालते हो आप, टीम में क्या घी तेल कुछ भी डालते हो? नहीं डालते आप, ऑयल वगैरह डालते हो? नहीं डालते हो? वो तो खुद पैकिंग मटेरियल है, उसके लिए पैकिंग मटेरियल नहीं होता है, तो खुद ही पैकिंग मटेरियल है। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ आपको 4,800 रुपये। 4,800 रुपये क्या दिया? ऑफिस एक्सपेंसेस
किसका है? 3 क्या है, टॉय का है। वेरी गुड, सही कहा। कैसा लगे तो कुछ नहीं लिखा, ये दोनों का है। ऑफिस है जो है मैनेजमेंट का काम है, लिखा पढ़ी काम है, ठीक है ना। जो अकाउंट की बात करते हैं अपन, ये दोनों के डिपार्टमेंट के अकाउंटेंट अलग अलग है। तो ऑफिस खर्चे दोनों के जो है, खर्चे दोनों भी हुए हैं। ये तो सिर्फ तो ये नहीं कह के टॉयज में हुए हैं या टीम में हुए हैं, हुए तो दोनों में ही है। तो दोनों के सब कंबाइंड खर्चा है। इसको भी बांटना है, किस रेशो बांटोगे? सेल्स रेशो में से किस रेशो बांटोगे आप? सेल्स रेशो में से। तो सेल्स रेशो बांटेंगे से, सेल्स रेशो क्या आपने डिफाइन किया है ना, 5:1। तो जिसमें जितनी सेल्स रेशो उतना खर्चा हुआ, काम के हिसाब से खर्चा होता है। 90,000 की सेल्स हुई है और 18,000 की सेल्स हुई है, 5 गुना सेल्स किसको हुई है? 3 डिपार्टमेंट में। तो ज़्यादा काम हुआ तो ज़्यादा खर्चे होंगे, कम काम हुआ तो कम खर्चे होंगे। तो सेल्स अनुपात में बांटना है। ये भी खर्चे किसको बांटेंगे आप? सेल्स में खर्चे होंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना है ऑफिस एक्सपेंसेस आपके? जी 4,800 है, 5/6 4,000। 1/6 800 रुपये। फिर ऑफिस खर्चे हो गए। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन किसका है? ये फैक्ट्री इक्विपमेंट का है। तो नीचे पढ़िए सेकंड पॉइंट आप, द टॉय मेकिंग डिपार्टमेंट डज नॉट रिकॉर्ड एनी इक्विपमेंट। खिलौना बनाने वाले का ज़्यादा डिपार्टमेंट में किसी तरह कोई मशीन इक्विपमेंट नहीं चाहिए। जो खिलौना बनाता है किससे बनाता है? कतरन से। तो जो कटिंग की हुई कतरन है छोटी छोटी पतली सी, उसको वहाँ पर तो क्या है, खिलौना डिपार्टमेंट में, टॉय डिपार्टमेंट में से मजदूर है। और मजदूर का आदमी क्या है? कैंची, छोटी सी कैंची है कतरन के लिए, छोटी मोटी वापस से फैलाने के लिए, आदमी घोड़ा बनाने के लिए कैंची है, काटने के लिए, और हथौड़ा हैमर छोटी सी। तो वहाँ पर तो क्या कैंची और हैमर है, सब मजदूरी काम करते हैं। वहाँ पर कोई मशीन नहीं है। यानी मशीन इक्विपमेंट का खर्चा किसका हुआ? आपके टॉय डिपार्टमेंट का नहीं हुआ, बल्कि 3 डिपार्टमेंट, बल्कि किसका हुआ? आपके 3 डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट है, टॉय डिपार्टमेंट में ही नहीं। तो पूरा किसका हो गया? 3 डिपार्टमेंट का, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 1,600 रुपये। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन कितना आपके? 1,600 रुपये। तो बिल्डिंग डेप्रिसिएशन के लिए पढ़िए नीचे सेकंड पॉइंट, बिल्डिंग का यूज़ कितना होता है पढ़िए सेकंड पॉइंट में। ओनली 1/8 ऑफ द टोटल प्रीमियस ऑक्यूपाइड बाय द टॉय डिपार्टमेंट। टॉय डिपार्टमेंट जो है ना, जो फैक्ट्री की कुल बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग का 1/8 हिस्सा काम लेता है सिर्फ। कितना हिस्सा काम लेता है? ये कह रहा है, मिल गया आपको? 1/8 ही कह रहा है। तो वो 1/8 हिस्सा ले रहा है सिर्फ, ये 1/8। बाकी 7/8 किसके पास है? 3 डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट के पास 7/8 और उसके पास होता है 3/8, 7/8 और 1/8, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, रेशियो क्या है सर? सर्विस टू 1 7/8 1/8 मशीन दिया और रेशियो पहले से रेशियो दिया, मशीन 7/8 1/8 कितना है? डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के 1,600 रुपये। 1,600 रुपये बांट दिया। ठीक है, 1,400 रुपये और 200, 1,600 7/8 1,600 में 7/8 कितना? 1,200 और 1/8 कितना? 200। ये आपके 1,600 रुपये को बांट दिया 7/8 1/8, ओके। उतार लीजिए, फिर इसका शुरू करें।
पहले अपने रॉ मटेरियल यूज को बांटा है 36,000 है, 36,000 में 34,000 2,000 लिखिए आप टॉय डिपार्टमेंट, तीन डिपार्टमेंट में कितना लिखेंगे 34,000 और टॉय में कितना लिखेंगे आपके 2,000, 36,000 में से, तो 36,000 में से 34,000 2,000 हो गया और उसका रेशियो क्या रहा होगा, उसका रेशियो 34,000 2,000 रेशियो क्या अनुपात है 17:1 और इस 17:1 में क्या बांटेगा स्टोर कंज्यूम कॉस्ट, यानी कि आपके स्टोर क्या होता है कलर केमिकल कॉस्ट, कलर जो लगाए उसका कॉस्ट है ये, उसको बांटे आप 17:1 में, ठीक है। उसके बाद 9,000 रुपये को बांटा आपने 17:1 में। उसके बाद क्या बांटना है आपको, ये सेल्स रेशियो बांटना, दो खर्चे एडवर्टाइजमेंट खर्चे 50 रुपये को सेल्स रेशियो बांटिए, ऑफिस खर्चे भी सेल्स रेशियो बांटिए और बिल्डिंग का खर्चा वो कह रहा है बिल्डिंग यूज़ कर रहा है 3 डिपार्टमेंट 1/8 7/8 कौन यूज़ कर रहा है आपके 7/8 यूज़ कर रहा है आपके 3 डिपार्टमेंट, उसको बांटिए। हो गया साहब? So departmental trading pinner होगा।
तो इस डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पिन अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे आप? ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, कितना है? पढ़ो ओपनिंग स्टॉक कितना है, बोलो भाई। 15,000 का पिन क्या है और 5,000 तो इसका 15,000 और 5,000 है, ठीक है। फिर क्या 36,000 रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो 36,000 में से पिन डिपार्टमेंट में कितना यूज हुआ? रॉ मटेरियल कितना यूज किया पिन डिपार्टमेंट में? वर्किंग नोट को देखिए आप, वर्किंग नोट को देखिए 34,000 और 2,000, ठीक है। फिर इसको 8,500 और 500 रुपए वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट कह रहा है 70:1 में बांटा था आपने, स्टोर कंज्यूम नहीं निकाला था 34,000 2,000 में 70:1 में 8,500 500, ठीक है। 70 बाद 70:1, ठीक है। फिर देखिए मजदूरी कितनी है, बेसिस मजदूरी बोलिए भाई 3,000 से, ठीक है। फिर सेल्स बोलिए कितनी है? अच्छा 3,000 हाँ सर, हाँ क्या बोल रहे थे आप? सेल्स कितनी है बोलो तो? 90,000 18,000 मिला, भूल गए। क्लोजिंग स्टॉक 6,000 किसका है? 6,000 का और 12,000 3 का। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आ गया आपके, मजदूरी आ गई और कलर केमिकल का है रॉ मटेरियल के साथ मिक्स करने वाला है। अब तो इंडिया पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये तो उसमें जाएंगे पी अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट को कितना हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेस पर 90,000 12,000 कितना है बोलो 90,000 रुपया था, कितना 90,000 प्लस 12,000 1,02,000, ठीक है। 18,000 प्लस 6,000 कितना हुए 24,000, ठीक है। 18 से 24,000 हो गया, 90 प्लस 12 1,02,000। फिर ग्रॉस प्रॉफिट 7,500 10,500 चले गए, तेरा 500 बच गए, ठीक है। 34,000 40,000 40,000 और 55 500 और 500 प्लस आपके जो है 34 39 49 55 60,000 तो ये हो गया आपके 38,000 38,500 हो गया किसका प्रॉफिट आपके 3 का, और टॉय कितना होगा 13,500। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट आउट, ग्रॉस प्रॉफिट आगे लाइए कितना ग्रॉस प्रॉफिट 38,500 कितना ग्रॉस प्रॉफिट है 38,500 और 13,500 ग्रॉस प्रॉफिट आगे लाइए। अब इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपकी विज्ञापन खर्चा देखिए आप एडवर्टाइजमेंट में कितना है आपके बांटा आपने, कितना बांटा आपने 50 और
टू डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। और क्या वर्किंग नोट में हमारी ऑफिस खर्चे हैं। ऑफिस खर्चे कितना है? 4,800। और क्या वर्किंग नोट में? डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 1400 और 200। पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस क्या है? कोई डिपार्टमेंट को सिर्फ पैकिंग करना पड़ता है, उसको खिलौने पैक करने पड़ते हैं। तो ट्रक डिपार्टमेंट खिलौने पैक करता है, सिर्फ पैकिंग का 600 रुपये। और डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट का काम आता है। ट्रक डिपार्टमेंट काम आता है, टीम डिपार्टमेंट काम आता है। इक्विपमेंट मशीन इक्विपमेंट का काम आता है। सेकंड पॉइंट पढ़िए वापस। टीम डिपार्टमेंट भी काम करता है। कौन काम लेता है? इक्विपमेंट 3,200 है, ये सिर्फ टीम डिपार्टमेंट ही काम लेता है, यानी टीम डिपार्टमेंट का खर्चा है। कौन काम लेता है? टीम। तो टीम ही काम लेगा, टीम का खर्चा हुआ, टीम ही काम ले रहा है। सेकंड पॉइंट बढ़िया, फैक्ट्री इक्विपमेंट का काम लेता है टीम डिपार्टमेंट, है ना सेकंड पॉइंट। ठीक है, चलिए सर, आपका उद्देश्य पूरा हो गया। क्या उद्देश्य आपका? नए प्रॉफिट फाइल करना है, दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग। आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं, आपकी मंजिल आ गई है, थोड़ा ध्यान दो। मंजिल पहुंचने तक आप निकल जाता है, आपका टेंशन हो जाता है कि पहुंचे नहीं है, अपन का टेंशन हो गया। अब आप अपनी मंजिल में पहुंच गए। तो नेट प्रॉफिट निकालना आपको। फिर हम 500 बढ़ाइए, ये 1,050 हो गए और 1850 हो गया। आपने 1850 से लेस कर दिया आपने 650। वही क्या हाँ जी 9,000 तीन की 38,500 है। क्यों? ये 4,000 है, 4,000 की 7,000 7,000 9,000 9,850 रुपये लेस करते हैं। हाँ ये सही है, ये लेस करने के लिए है क्या? हाँ 850 लेस कर। अच्छा सही सही है, बिल्कुल सही है। लेस किया कि होगा 6 5 79 28,650 बच गए। 28,650 9,850 हटा दी। सही बात, सही बात। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टेक्निक टेबल पर बनाना है आपको। बस ये है कि कॉलम 2 बनाना है, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टीम। और ट्रेनिंग पर क्या आता है? गुड्स और कॉस्ट बाहर नेचर से लागत, परचेज के साथ क्या आता है, और परचेज के संबंधित जो खर्चे हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री है, तो मजदूरी खर्च होगी इसके रॉ मटेरियल कन्वर्ट करने में। और रॉ मटेरियल कन्वर्ट करने के लिए क्या आपने क्या काम दिया? कलर रॉ मटेरियल पे काम है, तो जो रॉ मटेरियल पे जो है कन्वर्ट करने में काम आया कलर, वो भी रिक्शा खर्चा हो गया आपको, वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पेनिंग होगी। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपके और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके खर्चा है, सेलिंग के खर्चा है,
तो जो सेल्स के और खर्चे हैं, ऑफिस के खर्चे हैं, वो सब कहाँ आते हैं आपके पीन अकाउंट में आते हैं। तो पीन अकाउंट में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आपके सेलिंग खर्चे, हार्डवेयर खर्चा हो गया, ऑफिस खर्चा हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपके, ये कहाँ चले गए आपके ये चले गए आपके पीन अकाउंट में। तो इस साल का नेट प्रॉफिट जो है वो आपके 3 डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट कमा के दिया आपको 28,650 और थर्ड डिपार्टमेंट ने कितना कमा के दिया है 11,650। ये फैक्ट्री के मालिक की